इस लाइव सेशन में फ्री पूछ सकते हैं और सभी उत्तरों का जितने भी आपके सवाल हैं उनका सबका जवाब दिया जाए। आप अपनी डिटेल्स सेंड करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन हो आप उनको सेंड कीजिए ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। आप अपनी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम वगैरह आप सेंड करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आया है सरबंती सरकार जी का। आपका डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1975, 10:10 सुबह मॉर्निंग का आपका बर्थ है। और आपका क्वेश्चन है पार्ट टाइम गेस्ट लेक्चर हूँ, अभी जॉब चेंज होगी, बेटर स्टेबिलिटी लाइफ में कब मिलेगी। ओके मैम, आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे हम। आपकी डेट ऑफ बर्थ है मैम 28 जुलाई 1975। (10:10 AM) जी मैम, देखिए कन्या लगन की आपकी कुंडली बनती है। वैसे अगर आपके स्टार के अकॉर्डिंग इस टाइम पीरियड पे देखा जाए तो बृहस्पति आपके जो गोचर कर रहे हैं वो 7th हाउस में कर रहे हैं और शनि भी इस समय आपका अच्छा है। लेक्चरर की जो आप जॉब कर रहे हैं उसके अंदर आपका बेसिकली हम शनि का देखते हैं कि शनि भी टीचर के लिए जो है वो शनि की पोजीशन होने बहुत अच्छी होती है। और शनि इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहा है, तो आपकी जॉब इस समय जो है वो चेंज हो सकती है और आपको स्टेबिलिटी के अंदर अच्छी जॉब मिलने के इस समय चांसेस ज्यादा है। यानी अगर आप कोई भी इस समय चेंजेस करते हैं अपनी जॉब के अंदर तो डेफिनेटली आप बिल्कुल अच्छे अराइज करेंगे और आप उसके एक इंक्रीमेंट के साथ ही इस टाइम पीरियड पे आपका जाने का बनेगा। यानी कि आपका जो आपकी जॉब जो चेंज होगी वो इंक्रीमेंट के साथ होगी और आपको अच्छा अराइज इस समय मिलने का योग है। 2.5 ईयर आपकी लाइफ के बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए क्योंकि इस समय हेल्थ में आपको थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं। बीपी का और थोड़ा माइग्रेन का इश्यू इस समय आपका चल सकता है और सर में दर्द रहने के भी आपके चांसेस रहेंगे ज्यादा। तो आप कृपया थोड़ा सा अपना सेहत का ध्यान रखिए। और बाकी आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड फॉर यू जी। नेक्स्ट अयांश 6 मार्च। अमित कुमार। हाँ जी अयांश। हाँ जी 6 मार्च। हाँ जी 2021। 6 मार्च 2021। हाँ जी 1:50 AM 9 अजमेर राजस्थान से। कुंडली दोष हो तो उपाय बताएं। जी देखिए मंगल जो इनकी बच्चे का जो जन्म हुआ है वो चंद्र और केतु का लगन बनता है कि बिकॉज आपके नीचे राशि में बैठे हो, वृश्चिक राशि का है बच्चा, तो इनको ज्यादातर जो है वो बच्चा ये जो है वो थोड़ा रोता ज्यादा होगा और ये खाने पीने में भी और दूध पीने में थोड़ा दिक्कत देता होगा और इसका जो पेट का समस्या हमेशा रहेगा क्योंकि इसका मंगल जो है वो लग्नीश है। चंद्र केतु के साथ लगन में बैठे हुए तो वो अच्छे नहीं है। इनको आप एक काम कीजिए, छोटा सा चंद्रमा बनवा के, अर्ध चंद्रमा बनवा करके वो इनके गले में डाल दीजिए आप, तो उससे क्या होगा कि इनको फिर पेट की समस्या नहीं रहेगी और रोएगा ज्यादा नहीं बच्चा। और थोड़ा आगे चल के इसको मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन के अंदर जो सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं वो भी इनका मांगलिक दोष बनाता है, वैवाहिक जीवन के लिए इनके अच्छा नहीं रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बच्चे के करियर की बात करूं, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत अच्छा करियर रहेगा इसका, ब्राइट रहेगा बिकॉज बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर इनके जो हैं वो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तो जिसकी वजह से इनका करियर बहुत अच्छा राइज करेगा और नीच मंद राजयोग बनने के योग बनते हैं। अपने जीवन के अंदर अच्छा पैसा कमाने के साथ साथ अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी भी अच्छी रहेगी इनकी। थोड़ा सा अगर इनका देखा जाए तो बस प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ इनकी सेहत की रहेगी। तो चंद्रमा और केतु का जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए
पूर्ण चंद्रमा भी बनवा सकते हैं, अर्ध चंद्रमा या पूर्ण चंद्रमा बनवा करके वो गले में डाल दीजिए सोमवार को, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चे को। जी नेक्स्ट। रीमा का है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिया नायक 8 मई 1992 8 मई 1992 हाँ जी। 8:30 AM वेस्ट बंगाल। शादी 8:30 कब? हाँ जी AM। जी शादी कब होगी? देखिए मैम, मिथुन लगन की कुंडली बनती है आपकी, और आपकी जो शादी है वो थोड़ा डिले आपका इस वजह से हुआ है क्योंकि आपका जो बृहस्पति है वो अच्छा गोचर नहीं कर रहा था, लेकिन अब मीन राशि के अंदर बृहस्पति ने गोचर कर लिया। नाउ द टाइम इज योर्स। अभी जो टाइम पीरियड है वो अच्छा चल रहा है, और 14 सितंबर 2022 इस डेट के बाद से बृहस्पति ने दशा में भी आ गए हैं, यानी बुध के अंदर बृहस्पति की दशा इस समय चल रही है। तो इट इज अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू, और इस टाइम पीरियड के अंदर आपको जो है वो शादी के अच्छे योग बनते हैं। 18 महीने आपको जो है बहुत बढ़िया है, और आपको जीवन साथी भी अच्छा मिल जाएगा, यानी आपकी शादी भी अच्छे घर में हो जाएगी, लड़का आपको अच्छा मिलने वाला है। ये टाइम पीरियड अच्छा है आपका, टाइम इज ऑलरेडी रनिंग, इस टाइम पीरियड में आपकी शादी के पूर्ण योग है। जी नेक्स्ट। सर आगे है राम चौहान का क्वेश्चन है। युवान चौहान, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ है इनकी सर 30 सितंबर 2015, टाइम 2:55 PM पंचकुला। इनका ये जो बेटा है ये बहुत डिस्टर्ब रहता है और जिद्दी भी बहुत है। उपाय? जी देखिए मैम, इनका लग्नेश शनि है, और शनि जो है वो एक शनि प्रधान जिसको हम कहते हैं जस्टिस की तरह होता है। ऐसे बच्चे ज्यादातर किसी की सुनते नहीं होते, यानी जिद्दी बहुत होते हैं, जो कह दिया वो होना चाहिए, या किसी चीज के पीछे अगर एक बार हट कर लिया तो वो चीज पूर्ण होनी चाहिए फिर इनकी, इस तरह का इनका नेचर रहता है। तो आपने करना क्या है, तो इनको जो है शनि के जो है वो एकादश भाव में है, आगे चल के इनको अपने करियर के लिए थोड़ा दिक्कत देने वाले हैं ये। तो आपने करना क्या है, और स्टडी के लिए भी प्रॉब्लम देगा, तो शनि के लिए क्या करना है, आपने शनिदेव को तेल चढ़वाना शुरू कीजिए इनसे, और साथ में जो है वो हर शनिवार को यानी कि शनिदेव के मंदिर में जाएंगे और तेल चढ़ाएंगे, और साथ में जो है वो उड़द वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। शनिदेव की उपासना करना इनके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप भी करवा सकते हैं आप इनसे, यानी शनि का दान करना आप इनके लिए जो है वो हितकारक रहेगा, उससे इनका स्वभाव थोड़ा ठंडा रहेगा। अदरवाइज इनकी लीडरशिप क्वालिटी तो इनकी हमेशा रहने वाली है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, और वो इनके अंदर नेचुरल गुण है वो रहेगा ही रहेगा इनका। जी नेक्स्ट है हिया शर्मा 18 अक्टूबर। या हिया HI ओके। हिया शर्मा 18 अक्टूबर 1995। हाँ जी। टाइम सर टाइम है इनका 9:28 सुबह। जी इन्होंने मेंशन नहीं किया सर, ये टाइम इनको बोल दीजिए। मैम आप कृपया जो है हिया जी आप अपना टाइम जो है वो बता दीजिए, मॉर्निंग का है या इवनिंग का है, आपने मेंशन नहीं कर रखा है, तो कृपया आप एक बार इसको मेंशन कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि आप जो है कौन से टाइम पे है आपका टाइम पीरियड, उसी के हिसाब से आपकी कुंडली देख के बता पाएंगे। सर जब तक रोहित भाटिया का क्वेश्चन है, हाँ जी। इनका है 10 अक्टूबर 1982। एक मिनट। इन्होंने भी टाइम मेंशन नहीं किया है। सर कृपया आप अपना टाइम जरूर मेंशन कर दीजिए, और टाइम के बिना मैं कैसे बता पाऊंगा आपको, आप कृपया जरूर टाइम जरूर मेंशन कीजिए, टाइम के साथ ही आपकी जो है वो बात बन पाएगी, क्योंकि मैं जब तक टाइम नहीं होगा मेरे पास तो मैं कैसे देख पाऊंगा। यूट्यूब पे भी अगर आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कृपया आप डाल दीजिए, अपनी डिटेल्स मैसेज में डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। हाँ जी। रोहित रावत है सर। हाँ जी। 27 अप्रैल 1992। 27 अप्रैल हाँ 1992 8:30 AM। गवर्नमेंट जॉब टीचिंग में लगेगी या नहीं? गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली सर इस टाइम पीरियड पे आपका बहुत अच्छा योग है, क्योंकि शनि आपके बहुत अच्छे हैं, और आपके कर्म स्थान के और आपके भाग्य के स्वामी होकर के आपके नवम भाव में भी आपके शनि हैं। स्वाभाविक तौर पे अगर आपको देखा जाए तो बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हो आप, और जो है नेचर भी आपकी अच्छी है। शनि आपके जो है वो 9वें घर में है, भाग्य के घर में ही गोचर कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। तो 12 अप्रैल 2022 के बाद जो शनि ने अभी गोचर किया है, उसके बाद से आपके जो है गवर्नमेंट जॉब की इस समय अपॉर्चुनिटी अच्छी है। इस समय कोई भी एग्जाम आए नेक्स्ट 2.5 ईयर के अंदर तो आप दे दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। जी नेक्स्ट। आगे है सर खुरम शहजाद। हाँ जी। सर इनका है 29 जुलाई
1986 टाइम 3 AM रावलपिंडी। शादी कब तक होगी? रावलपिंडी से बात कर रहे हैं सर। देखिए शादी का तो मैं आपके ये कहूंगा कि पहले भी आपकी शादी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही है, और आप जो है वो बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर के आपके भाग्य के घर में है, तो बृहस्पति अच्छी पोजीशन में नहीं है। पहले आप अपने बृहस्पति का ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद शादी कीजिएगा। अदरवाइज आपकी शादी दोबारा फिर से जो है वो अच्छी नहीं चलने वाली है, क्योंकि बृहस्पति आपको जो है वो अच्छा योग नहीं बनाते हैं शादी का। उसके लिए क्या करना है, आपने पोखराज जो है फर्स्ट फिंगर के अंदर आप डालेंगे, उसके बाद आप शादी के लिए जाइए, तो डेफिनेटली आपकी शादी हो जाएगी और अच्छी भी चलेगी। शादी होना आपका मुद्दा नहीं है, आपकी कुंडली में जो है वो शादी एक सक्सेसफुल मैरिज है या नहीं है, ये एक मेन कंसर्न है जो कि आपकी कुंडली के अंदर मुझे प्रॉब्लम दिख रही है कि आपका ये दिक्कत रह सकती है। जी सर अंजन कुमार घोष 16 दिसंबर 1994 16 दिसंबर 1994 3 PM। जॉब कब तक? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब। देखिए सर आपका शुक्र और राहु जो है वो फाइनेंस के ऑनर होकर के आपके सप्तम भाव में है। मेष लगन की कुंडली, तो आप जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी काम के अंदर। आप थोड़ा सा पेशेंस जो अपना खो देते हैं, और पेशेंस ना रहने की वजह से भी कई बार आपके काम खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप एक थोड़ा सा अग्रेसिव पर्सनालिटी भी हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और शनि इस समय आपके अच्छे गोचर कर रहे हैं, टाइम पीरियड अच्छा है। अगर आप पेशेंस के साथ रह करके इस टाइम पीरियड पे काम करेंगे, डेफिनेटली आपकी जॉब हो जाएगी, और बहुत बढ़िया टाइम पीरियड इस समय आपके लिए चल रहा है। जी प्रीत चंद जुआ सर ये पूछा है जसविंदर कौर के बारे में। 28 अगस्त हाँ जी 28 अगस्त हम्म 1987 1:30 AM 87 ओके 1:30 AM। सेकेंड बेबी कंसीव करना ठीक रहेगा और कब तक कंसीव होगा? देखिए सर मुझे लग रहा है कि आपका पहला बच्चा भी जो है वो सिजेरियन रहा है, क्योंकि शुक्र बुध सूर्य और मंगल तीनों एक साथ हैं, तो वाइफ का ऑपरेट कराने का योग बनाता है। और बच्चा अगर इस समय आप प्लान कर रही हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका बुध ऑलरेडी इस समय दशा में चल रहा है, तो अप्रैल 2023 से पहले पहले अच्छा योग है, आप बच्चा प्लान कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली ठीक भी रहेगा आपके लिए। और ये समय बच्चे के लिए तो ठीक है आपका, क्योंकि बृहस्पति और बुध दोनों जो है वो इस समय पुत्र योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में, तो अच्छा टाइम पीरियड है, इस समय आप जा सकते हैं इसके लिए। जी मधु बाला शर्मा है सर। हाँ जी गौतम शर्मा के बारे में पूछना चाहती हूँ। 30th अप्रैल 30th अप्रैल 1989 1989 12:02 AM 12:02 AM। चंडीगढ़ से है सर। जी। मैरिज कब होगी? देखिए मैम इनकी कुंडली के अंदर अगर आपके बेटे की कुंडली में हम चेक करते हैं तो शनि जो है वो लगन के अंदर है, थोड़ा सा ये सुनते नहीं है, किसी की भी लगन में बैठे हुए शनि जो है वो थोड़ा स्वाभाविक तौर पे जो है वो अग्रेसिव बनाते हैं पर्सनालिटी को, तो अनसुनी कर देते हैं ज्यादातर ऐसे लोग। वही शनि जो है वो सप्तम भाव को मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, मांगलिक दोष भी है इनकी कुंडली में, तो शनि और मंगल का दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर इनके नमांश कुंडली चेक करते हैं तो नमांश कुंडली में भी इनके जो शनि जो है वो सप्तम भाव के ऑनर होकर के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी शादी में दिक्कत आएगी। तो आप इनको एक काम कीजिए, नीलम जो है सिल्वर में मिडिल फिंगर में डाल दीजिए, आप इनकी शादी का योग क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी थोड़ी। हाँ जी सुखबीर राप्रिया हाँ जी ये है 30th दिसंबर 1999 9:30 PM है सर इनका। जी क्वेश्चन अबाउट गवर्नमेंट जॉब। अबाउट द गवर्नमेंट जॉब। देखिए मैम सूर्य बुध आदित्य योग बने हुए हैं इस समय आपके, और बृहस्पति भी आपके अच्छे गोचर कर रहे हैं, और शनि का भी गोचर इस समय आपकी कुंडली के अंदर अच्छा बना हुआ है। तो अभी अगर आप कोई एग्जाम आप दे रहे हो, मुझे मेरे हिसाब से अभी आपने एग्जाम देना चाहिए इस समय ऑलरेडी, जो है या आप दे चुके हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि 9 सितंबर के बाद आपका अच्छा योग बन रहा है, दिसंबर तक बहुत बढ़िया योग लगा हुआ है। इस समय कोई भी एग्जाम अगर आपका आता है, इन 3 महीने में कोई भी एग्जाम आता है तो आप दे दीजिए, डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। सर राम कुमार ब्राड है, ये आरती शर्मा के लिए पूछ रहे हैं। 28 सितंबर 2002 में है। ओके सर इनको किसी लव मैटर है, वो लड़का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, टाइम बताइए।
टाइम सर, इनसे कहिए प्लीज टाइम कम करेंगे थोड़ा। क्या नाम है? राम कुमार। राम कुमार जी, टाइम डाल दीजिए, आपने टाइम नहीं डाला है अपना, कृपया आप टाइम डाल दीजिए। सर रिया शर्मा है, 18th of October 1982। रिया शर्मा 18 हाँ जी, अक्टूबर हाँ जी, 1995, 1995 9:28 PM। ओके। सर विवाह में बाधा आ रही है, कब तक होगा, और इंटरकास्ट चांसेस। जी मैम, आपके विवाह में बाधा आएंगी क्योंकि आपका जो बृहस्पति है वो छठे घर में है। बृहस्पति और मंगल इस समय आपके जो है वो छठे घर में चल रहे हैं। बृहस्पति का 6th हाउस के अंदर गोचर करना इस समय अच्छी बात नहीं है, और आपकी जन्म कुंडली में भी जो है मंगल और बृहस्पति दोनों एक साथ हैं, जो जिसकी वजह से आपके विवाह में बाधा आने के योग बनेंगे। या तो आपका रिश्ता नहीं होगा, या अगर कहीं बात चल भी रही होगी तो वो बिना किसी रीजन की वजह से वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है या लड़के वाले अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, दोनों तरफ से बात होगी, लेकिन उसके बावजूद कोई रीजन नहीं होगा, उसके बावजूद भी बात स्टॉप हो जाएगी। तो इसके लिए करना क्या है आपने, पुखराज फर्स्ट फिंगर में आप डालेंगे अष्ट धातु के अंदर येलो वाला पुखराज, तो उसके बाद आपका जो है विवाह का पूर्ण योग बन जाएगा। अदरवाइज आपका अभी जून 2024 तक जो है आपको समस्या आने के योग बनते हैं, क्योंकि आपकी शुक्र के अंदर बृहस्पति की दशा चल रही है, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है जी। सर रोहित भाटिया अपना क्वेश्चन बार बार पुट कर रहे हैं, बट टाइम नहीं प्रॉपर बता रहे हैं। रोहित जी, कृपया आप अपना टाइम डाल दीजिए, तभी आपके क्वेश्चन का हम जवाब दे पाएंगे। आरडी महतो, नमनदीप सिंह, हाँ जी इनका टाइम भी नहीं है प्रॉपर से। सर, आप अपना टाइम डालिए। सर टाइम नहीं डाल रहे हैं आप लोग, जब तक टाइम नहीं डालेंगे सर तब तक कैसे बता पाऊंगा मैं। कृपया आप अपना टाइम जरूर मेंशन कीजिए और अपना क्वेश्चन जरूर मेंशन कीजिए, और इस लाइव सेशन को कृपया आप शेयर कर दीजिए ताकि आपके द्वारा किसी और की भी हेल्प हो सके। शिल्पा खजूरिया है सर। शिल्पा खजूरिया, यस, 4/9/2007, जी। टाइम 5:58 AM, जम्मू। गुस्सा बहुत करते हैं, करता है, यशोवर्धन है सर जिनके बारे में पूछ रही हैं ये, ओके। और देखो पढ़ाई मत में भी बोलना। इंटरेस्ट नहीं है सर। इनका है 4/9, 4th of September 2007, ओके। और 5:58 AM, जम्मू। गुस्सा और पढ़ाई में मन नहीं है सर। जी मैम, देखिए इनके लगन में शनि बैठे हुए हैं और थोड़ा सा इनका नंबर भी 4 है। 4 नंबर वाले वैसे भी थोड़े से जो है वो एग्रेसिव पर्सनालिटी होते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो शनि और सूर्य का और साथ में केतु बैठे हुए हैं, तो वो एक ग्रहण की स्थिति बन जाती है। शनि का और सूर्य का कॉम्बिनेशन लगन में अच्छा नहीं होता। ये फादर के साथ भी रिलेशन खराब करने में जो है वो सक्षम रहते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों जब एक साथ बैठ जाते हैं तो फादर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है। यानी बच्चा जो है वो कहीं अनसुनी कर देता है, कि जो भी अगर आप उनको कहोगे तो वो अग्रेसिव होकर के आपको पलट के जवाब देना, इस तरह की उनकी पर्सनालिटी थोड़ी रह सकती है। और अपने काम में मन नहीं लगाएंगे, सुस्त रहते हैं ज्यादातर। यानी कि आप ऐसे बच्चों को देखोगे कि वो हमेशा लेट उठेंगे, या फिर सुबह उठने में दिक्कत करेंगे, या फिर अपने काम को जो है जिस तरह से एक पैशन के साथ करना चाहिए, या जिस तरह से स्टडी को एक बच्चा अपने करियर को लेकर फोकस होता है, वो चीज ऐसे बच्चों के अंदर नहीं देखने के लिए मिलती है। तो करना क्या है आपने, शनि के लिए नीलम फर्स्ट फिंगर में या फिर गले में डाल दीजिए आप इनको, उसके बाद जो है इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ जी, नितिका सिंह है सर, जी 21st of July 1991, हाँ हाँ, शिमला, 8:28 PM, सेकंड चाइल्ड, 8 28 PM, अबाउट टू सेकंड चाइल्ड। मैम देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सेकंड चाइल्ड मेरे हिसाब से आपके पास पहले बेटी होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र मंगल और बुध का तीनों का कॉम्बिनेशन आपके लगन में, और बच्चे के समय अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो है आप मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, आप अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं, पुत्र योग अगर चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, बुध मंगल और शुक्र जो है तीनों की पूजा डाल करके आप पन्ना डालिए, तो आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और आपको फिर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मतलब मीन्स पुत्र योग इसमें अच्छे बनते हैं।
तो शुक्र मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन जो है वो सेकंड भी पुत्री होने के योग बनाता है। तो बुध के लिए आपने क्या करना है, पन्ना डालना है और साथ में मंगल शुक्र की पूजा लगवा करके फिर आप डालिए और उसके बाद आप प्लान कीजिए। डेफिनेटली इस समय अच्छा है क्योंकि बृहस्पति अच्छे गोचर कर रहे हैं जी। आरडी मेहता में से रमनदीप सिंह 17 September 1990 हाँ 9 PM का टाइम है सर इनका। हाँ जी। फॉरेन जा सकता हूँ, मेरा करियर सेट होगा प्लीज। कपड़े की दुकान पे काम करते हैं। जी सर, आपने जो है ये प्लानिंग जो अभी सोच रहे हो आप बाहर जाने की, ये आपने अप्रैल के बाद करनी शुरू की है। यानी आपके मन के अंदर थॉट जो आए हैं वो फॉरेन जाने के, वो अप्रैल के बाद आए हैं और इस समय अच्छा है। तो कृपया आप अगर करेंगे तो इस समय आप फाइल लगाएंगे अगर अपनी, या आप कोशिश करते हैं इस टाइम पीरियड पे जाने की, तो डेफिनेटली आप जाइए, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। शिवम डंग हाँ जी। सर 28 Feb हम्म 28 Feb हम्म 1997 7:30 AM हम्म PR की वेट चल रही है, बताएंगे कुछ? देखिए सर, आपके बृहस्पति जो हैं वो आपके अच्छे नहीं हैं और बृहस्पति आपके 12वें घर में, लेकिन आपका अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो बृहस्पति जो गोचर अच्छे कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड ऑलरेडी आपका अच्छा चल रहा है। दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, यानी कि जो ऑलरेडी आपका इस महीने से स्टार्टिंग से शुरू हुआ है और दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड के अंदर आपके पीआर के 100% योग बनेंगे, आपकी पीआर आ जाएगी। और ये टाइम पीरियड जो है अभी 30 तक का जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, यानी आज 23 है अभी, तो ये थोड़ा ज्यादा प्रीशियस है। 6-7 दिन में अगले में रिजल्ट आना चाहिए। अदरवाइज आपका ओवरऑल 3 महीने अगर देखें तो इट इज अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू जी। आगे है सर अभिषेक गुलेरिया 20th November 1990 4:30 AM जॉब कौन सी, गवर्नमेंट जॉब? जी। जी नहीं सर, आपकी गवर्नमेंट जॉब के अंदर बाधा आ रही है। तुला लगन की कुंडली बनती है आपकी, तो सूर्य शुक्र बुध तीनों एक साथ बैठे हुए सर। एलिगेशंस बहुत लगते हैं आपके ऊपर, यानी अगर आपकी कुंडली को देखें तो मंगल की पूर्ण दृष्टि है। उन चीजों की भी कई बार आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है जिन चीजों में आपका कोई भी योगदान नहीं है। इस चीज के लिए करना क्या है आपने, और आपकी जिससे गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए सर, पन्ना डालना है आपने चांदी के अंदर लिटिल फिंगर में, और साथ में सूर्य शुक्र की जो कॉम्बिनेशन है इनकी पूजा लगवा करके फिर डालिएगा आप, तो डेफिनेटली आपका थोड़ा सा हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। अदरवाइज अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि केतु और बृहस्पति भी आपके सप्तम भाव में है, दूसरे घर में आपके जो है वो सिक्योर्ड नहीं है, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर होता है, वहां से आपको कुछ लग नहीं रहा है। 19 जनवरी 2023 यहाँ से आपकी चंद्रमा की दशा लगेगी, तो विष योग बनेगा आपकी कुंडली में। आपको पारिवारिक समस्याएं यहाँ पे ज्यादा आएंगी। तो चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन भी आपकी कुंडली के अंदर लगा हुआ है, जो कि आपका विष योग बनाता है। पारिवारिक समस्याएं और घर मकान वगैरह बनाने में भी दिक्कत आने के योग बनते हैं। इस समय आपको जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए, वरना आपको 19 जनवरी 2023 के बाद दिक्कतें ज्यादा आएंगी जी। कपिल अंकिता विनायक का क्वेश्चन है जी 18th March 1986 जी 9:45 PM चंडीगढ़। जॉब सर, जॉब कैसी? हाँ जी, जॉब कब तक लगेगी? अच्छी जॉब। जी मैम, देखिए आपकी कुंडली में अगर देखें तो शनि जो है वो दूसरे घर के अंदर है। जॉब की आपको और फाइनेंसिस की आपको हमेशा से ही समस्या रही है, यानी आपको एक स्टेबिलिटी की लाइफ जो होती है वो चीज आपकी नहीं आ पा रही है। सूर्य शुक्र बुध आपके जो है वो तीनों कॉम्बिनेशन में छठे घर में हैं, तो ये कर्जे की स्थिति और बेफालतू के जो है वो ट्रैप आपकी जिंदगी के अंदर रहते हैं, जिन चीजों के अंदर आपको एलिगेशंस में भी हम कह सकते हैं इसको, जिसकी वजह से आपको जो है अपनी जॉब क्विट करनी पड़ती है, या फिर आपको जॉब जो है वो छोड़नी पड़ती है। ये जो कॉम्बिनेशन है, और प्लस साथ में शनि जो है दूसरे घर में आपके बैठे हुए हैं, इसमें आपको सिंस फ्रॉम 2016 से लेकर के अभी तक आपको स्टिल आप प्रॉब्लम में ही हो। यहाँ से आपका टाइम पीरियड अच्छा नहीं चल रहा है। करना क्या है आपने, शनि के लिए जो है वो नीलम डालिए सिल्वर में, और साथ में सूर्य शुक्र बुध की पूजा लगा करके फिर करवाइएगा, तो डेफिनेटली आपकी जो है वो जॉब भी लग जाएगी और एक लाइफ जो है वो स्टेबिलिटी में भी रहेगी, क्योंकि शनि महादशा में है आपके। तो अगर देखा जाए तो अगस्त 2021 के बाद से आपको ज्यादा समस्याएं आनी शुरू हुई हैं अभी रिसेंटली। वैसे तो 2016 से ही चल रही हैं, बट 2021 के बाद आपको समस्याएं ज्यादा आई हैं। तो कृपया आप इसके लिए जो है वो शनि के लिए जो है वो ट्रीटमेंट डालिए। डेफिनेटली आपकी जो है वो जॉब भी अच्छी रहेगी और आने वाला टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जी। सर ये निरंजन जी हैं, अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं बता रहे हैं।
निरंजन। जी। निरंजन जी कृपया आप अपना टाइम मेंशन कर दीजिए। अनिल अग्निहोत्री 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर सवेरे 10 बजे का टाइम लिखा, ईयर नहीं लिखा सर आपने। हेल्थ इश्यूज अबाउट द गवर्नमेंट जॉब मींस आप सर अपना क्वेश्चन क्लियर लिखिए और साथ में अपना जो है वो ईयर भी मेंशन कीजिए। ईयर भी मेंशन नहीं किया आपने। राम चौहान, युवान चौहान के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं 2015 में हो चुका है। ओके, आसिम गौर, हाँ जी 11th of April 1973। 11th of अप्रैल 1973 हाँ 7:30 PM। एवरीथिंग डिस्ट्रॉइंग, सब काम बिगड़े हुए हैं, सब काम बिगड़े हुए हैं। डेफिनेटली सर आपके सारे काम बिगड़े हुए हैं इस टाइम पीरियड पे। सूर्य शुक्र बुध तीनों आपके 12वें घर के अंदर हैं और ये आपके लिए हमेशा से प्रॉब्लम का कारण बने रहे हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आता है आपको। लग्नेश आपके मंगल हैं और बृहस्पति के साथ आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। जिंदगी जो है वो आपकी स्ट्रगल में ही निकल गई है, यानी कि आपको अपने जीवन के अंदर जो है वो अच्छा अराइज नहीं मिल पाया है। स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा है आपकी लाइफ में और कोई भी साथी आपका अपना नहीं रहा है, यानी अपनों ने भी आपका साथ छोड़ा है। आपकी जिंदगी जो है वो ज्यादातर जो है वो आपकी प्रॉब्लम में ही रही है। बृहस्पति और मंगल दोनों कॉम्बिनेशन में हैं आपके। एलिगेशंस, उन चीजों की एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ी है जिन चीजों में आपका कोई योगदान नहीं है और साथ में आपका जो है वो किसी का सहयोग नहीं रहा है आपकी लाइफ के अंदर। एक अकेले पिलर रहे हो आप अपनी लाइफ के। तो करना क्या है इस टाइम पीरियड पे? बृहस्पति के लिए व्हाइट पुखराज सिल्वर में फर्स्ट फिंगर में डालेंगे और साथ में सूर्य शुक्र बुध की पूजा डल लगवाइए तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इस समय शुक्र जो है आपके नीच राशि में है और जो कि महादशा में भी चल रहे हैं। इट इज नॉट अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू। सीरियसली अगर आप बात करें तो हम अगर पिछले 20 साल से अगर आपकी लाइफ को देखें तो वो स्ट्रगल में ही चल रही है जी। सर निरंजन जी ने बताया अपना 4 PM टाइम का। फर्स्ट इनकी है 22 जैन 1992। 22 जैन 1992 ओके। इनका टाइम है 4 PM। बिजनेस या जॉब करना ठीक रहेगा। सर देखिए आपकी कुंडली में जो है मिथुन लगन की कुंडली आपकी बनती है। शुक्र मंगल बुध और राहु आपका चतुर्ग्रही योग है जो कि केंद्र में है। आपको बिजनेस में ज्यादातर लॉस ही फेस करने पड़े हैं। जाओगे आप फिर भी बिजनेस में, चाहे आपको लॉस भी रहे हो फिर भी आप ट्राई करोगे कि आप बिजनेस में ही जाओगे और बिजनेस ही मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अपने ग्रहों को थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे दीजिए, उसके बाद आप जो है अपना कीजिए। डेफिनेटली आपका बिजनेस के अंदर आपको अच्छा राइज मिलेगा। पन्ना सिल्वर में डालना है सर आपने लास्ट फिंगर में और शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना शुरू करना है। ठीक है जी, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है और साथ में बुध के लिए पन्ना डालेंगे आप लास्ट फिंगर में तो डेफिनेटली आपको बिजनेस के अंदर अच्छा राइज मिलेगा। करिए आप बिजनेस ही। इस टाइम पीरियड पे आपको बिजनेस करने का थॉट्स जो है वो अप्रैल से चल रहे हैं। आप कीजिए और आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है जी। नेक्स्ट सर आपकी ओल्ड क्लाइंट है सुखप्रीत कौर, वो पूछ रही है कि हाँ जी। मुझे डेट कब मिलेगी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई है। सुप्रीत जी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए अपनी। और पवन गर्ग है, ये टाइम ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिए सर। पवन गर्ग जी टाइम मेंशन कर दीजिए। टाइम नहीं डाला है आपने। जब तक के लिए टाइम नहीं बताएंगे सर कैसे बता पाऊंगा। सचिन कुमार, निरंजन जी थैंक यू। धन्यवाद निरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। कोई अपनी लाइफ में अगर इस समय समस्या में चल रहा हो तो उसको फ्री प्रेडिक्शन मिल जाए और वो अपनी लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए जो है वो अपना ट्रीटमेंट दे सके। तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए लाइव सेशन को ताकि लोगों की भी मदद हो सके जी। जिन्होंने टाइम नहीं डाला था उनका नाम क्या था? असीम निरंजन ही थे जो टाइम नहीं डाला था, 4 PM बाद में डाला है। सर राम चौहान जी का क्वेश्चन है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 20th of September।
जी, नाम बताइए। राम हाँ जी, राम प्रकाश जी है सर। 20th September 1987, 2:50 AM। चलिए, पैसे की प्रॉब्लम रहती है, सुटेबल नहीं रहता। जी सर, आपके दूसरे घर के स्वामी जो है वो सूर्य हैं, केतु बुध शुक्र के साथ आपके तीसरे घर में बैठे हुए हैं। फाइनेंसिस की आपको हमेशा से दिक्कत रही है। देखिए, आपको एक चीज तो बता देता हूँ मैं, मंगल आपके दूसरे घर में है, इच्छाएं आपकी सारी पूरी होंगी। यानी कि आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो कि काम आपने सोच लिया हो और आपका पूरा ना हुआ हो। लेकिन लिक्विडिटी कैश की अगर बात करें तो हमेशा से आपको हर चीज प्लान करनी पड़ी है। सूर्य और केतु का जो ग्रहण है वो आपको दिक्कत देता है। उसके लिए क्या करना है, आपने रूबी कॉपर में डालना है आपने रिंग फिंगर के अंदर, तो उससे आपकी जो है फाइनेंसिस की दिक्कत दूर हो जाएगी। और आपकी सूर्य भी इस समय जो दशा में लगे हुए हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, पिछले 6-7 साल से कंटिन्यूसली प्रॉब्लम आपकी चल रही है। तो आप रूबी कॉपर में डालेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। जी सर, 8th June 1983, 8th June 1983, 5:41 AM। 5:41 AM। देखिए मैम, आपका मंगल और सूर्य आपके लग्न में है। बृहस्पति इस समय बहुत अच्छे गोचर कर रहे हैं, आपके एकादश भाव में है। और शनि भी आपके सरकार के घर में, यानी कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर के घर में है। आपको इस समय सरकार से अच्छा लाभ होने वाला है। यानी कि आपको, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको टिकट भी मिल जाएगी। 25 अक्टूबर 2022 के बाद का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन टाइम पीरियड रहने वाला है। और अगले हम कहेंगे कि जनवरी 2024 यानी पूरा साल आपके लिए बहुत, सवा साल जो अभी आ रहा है आपका शनि का, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और आपको अच्छा राइज भी मिलेगा, फाइनेंसिस भी इस समय स्टेबल रहेंगे आपके, और आपको जो है वो टिकट भी मिल जाएगी। और साथ में आप इलेक्शन भी लड़ेंगे इस टाइम। जी नेक्स्ट। सर, नेम है सोनू, रुचिका सचिन कुमार का क्वेश्चन है। इनका है डेट ऑफ बर्थ 10th August 1982, 10 AM। बिजनेस की टेंशन बहुत। जी बिल्कुल, बिजनेस की टेंशन आपकी जो है वो बरकरार चल रही है। वैसे अगर देखें तो पिछले साल नवंबर से पहले का जो टाइम पीरियड है, अगर पिछले मतलब लॉकडाउन के टाइम पीरियड के बाद का जो टाइम पीरियड आपका रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। फाइनेंसेस आपके स्टक हुए हैं। नवंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 के बीच में आपके फंड्स जो है वो मार्केट में स्टक हुए हैं। कर्जे की स्थिति इस समय पे पैदा होने के योग बनते हैं आपके, यानी कि नवंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 के बीच में। अभी आपका बृहस्पति जो है वो आपका गोचर कर रहा है सप्तम भाव में, यानी कि ये टाइम पीरियड भी अच्छा नहीं है। अभी भी 12 अप्रैल के बाद अगर देखें तो इस समय कर्जे पे कर्जा चढ़ता चला जा रहा है। नुकसान होने के इस टाइम पीरियड में योग बनते हैं। कोई आपकी बिजनेस के अंदर इस समय लॉसेज रहेंगे। कुछ मीन्स आप कह सकते हैं तोड़फोड़ या फिर किसी तरह से अग्नि का योग, इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा वहां पे दिक्कत रह सकती है। या फिर कुछ टूटने की वजह से आपका नुकसान इस समय पे हो सकता है। बृहस्पति केंद्र हैं आपके, जो कि आपको इस समय प्रॉब्लम दे रहे हैं। और बुध और शनि भी इस समय आपके अच्छे नहीं हैं। शनि ने गोचर आपके पंचम भाव में किया हुआ है, और जबकि शनि आपके जो है वो आपकी कुंडली के अंदर लगन में बैठे हुए हैं, अच्छे नहीं है। तो नीलम डालना है आपने सिल्वर में, और साथ में पन्ना डालना है, तो आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल रहेगी। और साथ में करियर में भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अदरवाइज आपका थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक जो है टाइम पीरियड चल रहा है। 29 अक्टूबर 2022 इसके बाद से आपके मंगल दशा में लगेंगे। चंद्रमा के अंदर मंगल का योग बनेगा, थोड़ा और प्रॉब्लम उस टाइम पीरियड में आपकी बढ़ने वाली है। तो इसके लिए करना क्या है, आपने इस समय शनि का और बुध का ट्रीटमेंट दीजिए। साथ में हो सके तो एक बगलामुखी का हवन जरूर करवाइए, ताकि आपकी समस्या जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। जी नेक्स्ट। इंदु बालाजी का क्वेश्चन है सर, 4th February 1994, 11:48 PM। 11:48 PM। बेटे के लिए पूछ रही है, मनीष गुप्ता, शादी के योग कब है? शादी में इनकी दिक्कत आ रही है जी। देखिए 1994 जो है बर्थ आपका 4 फरवरी 1994 आपका 11:48 सुबह मॉर्निंग में है जी। हाँ जी। तो बृहस्पति इनका जो है वो सप्तम भाव में है। बृहस्पति इनकी शादी के योग नहीं बनने देता। अगर कहीं पे बात चलती है तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, या फिर लड़की नहीं मिलती है, तो वो थोड़ा दिक्कत आ रही है इस समय। करना क्या है, पुखराज फर्स्ट फिंगर में डालना है आपने गोल्ड में,
गोल्ड में अगर फर्स्ट फिंगर में आप पुखराज डालते हैं तो बृहस्पति जो है वो सप्तम भाव में शांत हो जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, शादी के अच्छे योग बन जाएंगे। लड़कियों को जरूर अच्छी मिल जाएगी, लेकिन अभी डिले है आपका, दिसंबर 2024 तक अभी कोई योग नहीं बनता है। लेकिन अगर आप बृहस्पति के लिए इस समय ट्रीटमेंट देंगे तो डेफिनेटली अच्छा योग बन जाएगा और आपका काम हो जाएगा, शादी हो जाएगी लड़के की। जी विजय सिंह सर, 15 जुलाई 1993। 15 जुलाई 1993 फॉरेन ट्रिप यूएसए का होगा। कितने बजे का टाइम है? 5:30 AM सर। 5:30 AM। जी सर, आपकी विदेश यात्रा इस समय कोई नहीं रोक सकता। चंद्र, शुक्र और केतु आपके बहुत अच्छी दशा में इस समय लगे हुए हैं, आपको ट्रैवल कराने के योग बनाते हैं और आपका इस समय विदेश में जाना तय है, जो कि आपका ऑलरेडी योग चल रहा है। और विदेश में जाकर के आपकी सेटलमेंट भी अच्छी हो जाएगी, जाते ही आपको काम मिल जाएगा और आपका अच्छा योग बन जाएगा। मार्च 2024 से पहले पहले आप जो है विदेश में सेटल हो जाएंगे। जी रमनदीप सिंह का क्वेश्चन है सर। हाँ जी। 17 सितंबर 1990, 9 बजे का टाइम है सर। फॉरेन जा सकते हैं और कैरियर वहाँ पर सेट होगा या नहीं? 9 बजे का सुबह या शाम? PM सर। फॉरेन में करियर सेट होगा इनका? जी बिल्कुल होगा जी। आप मेष लग्न की कुंडली बनती है, बृहस्पति और केतु आपके जो है वो चतुर्थ भाव में है और गोचर भी इस समय आपके विदेश यात्रा में कर रहे हैं। अप्रैल के बाद जो टाइम पीरियड अभी आपका स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बृहस्पति ने गोचर किया आपके 12वें घर में इस समय, तो आप इस समय अगर आप अपनी फाइल लगाते हो तो डेफिनेटली आपकी फाइल क्लियर होगी और आपका करियर भी अच्छा रहेगा। 3 नवंबर 2021 इस डेट के बाद आपके फॉरेन में जाने के चांसेस बनते हैं और आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा वहां पे। जी रुचिका सचिन कुमार का क्वेश्चन है सर। नेम एंड ईयर्स इनके बारे में पूछना चाहते हैं। जी 10 सितंबर 1997, ओके। टाइम 7:20 PM सर। इनको बिजनेस की टेंशन और इनकी शादी नहीं होती है। 7:20 PM। जी बिजनेस की टेंशन और शादी नहीं हो पाती। जी मैम, देखिए इनकी शादी में भी अड़चन आएगी और जो है वैवाहिक जीवन जो अच्छा नहीं रहने वाला है। इनका प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिखता है। सूर्य, राहु और बुध तीनों एक साथ योग में है और इनका करियर और जो बिजनेस है वो भी अच्छा नहीं रहेगा। करना क्या है इस समय, जो इनको जो करना चाहिए जिससे इनकी जो है मैरिज भी अच्छी रहे, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहे आने वाले टाइम पीरियड में और बिजनेस भी अच्छा रहे, क्योंकि बुध जो है वो इनकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव के और तृतीय भाव के दोनों घरों के ऑनर होकर के छठे घर में बैठे, शत्रु के घर में है, तो सारे काम स्टक हुए हैं इनके, कोई भी काम नहीं हो रहा है अपनी लाइफ के अंदर, बिल्कुल भी जैसे स्क्वीज होकर के खड़े हुए हैं और इनकी लाइफ में बड़ी देर से ये प्रॉब्लम चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है लाइफ के अंदर। तो करना क्या है, पन्ना डालना है, साथ में सूर्य और राहु जब दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो ग्रहण लग जाता है, तो आप बुध के लिए पन्ना डालेंगे, साथ में सूर्य और राहु के कॉम्बिनेशन तीनों ग्रहों की पूजा डलवा करके आप फिर इनको पन्ना डालिए, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। साथ में जो है वो शनि के लिए भी छोटा दान कर सकते हैं, तेल वगैरह शनिदेव को चढ़वाएं तो अच्छा रहेगा। जी मीना चौहान जी का क्वेश्चन है सर। ये विदिमा के लिए पूछ रहे हैं। 27 दिसंबर 2010, 9:45 PM AM, गवर्नमेंट जॉब। मैम गवर्नमेंट जॉब का मैं आपको सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपका 27 दिसंबर 2010 है ना, कितना? 10 9:45 PM। मैम गवर्नमेंट जॉब के लिए तो इनका नहीं बनता है, क्योंकि शनि चंद्र दोनों विषय योग में हैं, दूसरे घर में हैं, तो गवर्नमेंट जॉब थोड़ा पॉसिबिलिटी में नहीं आती है इनकी। अगर आप फिर भी करवाना चाहते हैं कि आपने अपने बच्चे को ट्राई करवाना है और आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए इनका देखना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, इनको नियम डालिए और साथ में चंद्र जो बैठे हुए हैं विषय योग जो बना हुआ है उसकी साथ में पूजा डलवा करके आप इनको नीलम डालिए, उसके बाद जो है लाइफ में आगे इनको जो है गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन सकते हैं, अदरवाइज इनकी गवर्नमेंट जॉब इनकी किस्मत में नहीं है। सर नेक्स्ट है पाकिस्तान से क्वेश्चन है। सैम 1 मई 1975,
1 1975 ओके। 8:15 PM। सर गुरु की दशा चल रही है पर कोई काम नहीं होता, जॉब भी खत्म हो गई है, कोई बेनिफिट नहीं है, हेल्थ कोई स्टोन सही रहेगा, कौन सा स्टोन सही रहेगा? देखिए सर, आपका ना जो बृहस्पति की दशा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि बृहस्पति आपके जो है, आपको इतनी नॉलेज है तो मैं आपको बता देता हूँ। लग्नेश आपके शुक्र हैं, आपकी पर्सनालिटी को बड़ा एक रोमांटिक मिजाज का व्यक्ति रखेंगे आप, यानी आप बिल्कुल खुश मिजाज रहने वाले व्यक्ति हैं, लाइफ को बड़े एंजॉय करके जीते हैं आप। बुध और केतु और शुक्र दोनों आपके साथ में बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति तो आपके जो है वो आपकी अच्छी जो 11वें घर में है, कारोबार के घर में है और आपकी जॉब के घर में है। बृहस्पति तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन आप अपना कर्म स्थान देखिए। 10वें घर के ऑनर आपके शनि हैं और आपके भाग्य के घर के स्वामी शनि हैं। शनि एंटी हाउस में जाकर के आपके दूसरे घर में बैठ गए हैं। कुंडली के अंदर फाइनेंसिंग सेक्टर के अंदर तो जॉब तो जानी ही है आपकी, क्योंकि आपको जो है वो 24 जनवरी 2020 तब से लेकर के अभी तक आपको स्टिल प्रॉब्लम ही चल रही है, और अभी अप्रैल के बाद से आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा लाइफ में बढ़ी है। जबकि बृहस्पति मीन राशि में है और बृहस्पति अपने ही घर में है और महादशा में चल रहे हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लेकिन जब तक के लिए आपका कर्म स्थान आपका साथ नहीं देगा तो बृहस्पति आपकी अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो शनि के लिए आप कीजिए, नीलम डालिए आप सिल्वर के अंदर, तो डेफिनेटली आपको जो है, यकीन मानिए आप, बृहस्पति आपको इस समय बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छा फल देने वाले हैं। अगर आप शनि के लिए इस समय ट्रीटमेंट करते हैं और नीलम डालते हैं तो अगले 2 महीने के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि बृहस्पति आपको कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, पीक पे रिजल्ट देगा आपको। यानी कि शनि आपको बहुत अच्छा, अगर आप शनि के लिए ट्रीटमेंट करते हैं तो बृहस्पति भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और लाइफ आपकी सेटल हो जाएगी। कविता सिंह जी का क्वेश्चन है 23 मई 1972 2:15 AM। कर्ज बहुत है, हालात कब तक सही होंगे? कर्ज बहुत हैं, हालात कब तक सही होंगे? देखिए मैम, शनि और शुक्र दोनों तो आपके बैठे हुए तीसरे घर में, आपको तो किसी की भी सपोर्ट नहीं है। फाइनेंसिस की अगर मैं बात करूं तो पूरे कुटुंब के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आपके साथ खड़ा हो इस समय और आपका साथ दे दे। उल्टा बल्कि ये है कि कहते हैं ना, जैसे जीवन का एक तमाशा देखना, वो चीज चल रही है। शनि और शुक्र दोनों आपके एक साथ बैठे हुए हैं, कुटुंब के घर में हैं और आपके पराक्रम के घर के अंदर हैं। ये समय, इस समय आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको कोई फल नहीं मिल रहा है, यानी आपकी सब चीजें आपके एंटी जा रही हैं। कर्जे में कर्जा चढ़ता जा रहा है डे बाय डे, यानी आपका कर्जा खत्म नहीं हो रहा है। और ये आपको जो है अभी रिसेंटली नवंबर 2021 के बाद से ज्यादा बढ़ने लगी है ये प्रॉब्लम। नवंबर 2021 के बाद ये समस्याएं आपको ज्यादा जा रही हैं और ये समस्याएं आपको कंटिन्यूसली चल रही हैं। और अगर वैसे हम आपका देखें तो आपका नवंबर 2020 के बाद से ही आपको ज्यादा प्रॉब्लम शुरू है, क्योंकि बृहस्पति राहु चंडाल योग में भी शुरू हो गया आपके। तो आपका इस समय प्रॉब्लम ज्यादा है कुंडली के अंदर। करना क्या है, आपने सूर्य के लिए कॉपर के अंदर रूबी डालेंगे और साथ में जो है मां बगलामुखी का एक हवन जरूर करवाइए, तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी और डेफिनेटली आप कर्जे से बाहर आ जाएंगे। शनि की आपको दशा शुरू होगी अप्रैल 2023 में। तो अप्रैल 2023 में जब शनि आपके चलेंगे तब आपको और ज्यादा समस्या आएंगी, तो उससे पहले आप इसका ट्रीटमेंट जरूर कर लीजिए, क्योंकि सूर्य और शनि का दोनों का आपका कॉम्बिनेशन है। सूर्य के लिए जो है कॉपर में रूबी डालेंगे और साथ में बगलामुखी का हवन करवाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा जी। सर परी कच्छावा का क्वेश्चन है, विजय कंवर जी के लिए पूछे 16 सितंबर 1986। हाँ जी। सर इनको कहो कि टाइम क्लियर करें, ये 1986 के बाद इन्होंने एम लिख दिया। परी जी, आपने अपना टाइम नहीं मेंशन किया, कृपया आप अपना टाइम मेंशन कीजिए। टाइम नहीं आपका क्लियर दिख रहा है हमें, आपने सिर्फ एम लिख दिया लेकिन आपने टाइम नहीं लिखाया है। संजय शर्मा जी का क्वेश्चन है सर 20 दिसंबर। जी संजय शर्मा 20 दिसंबर 20th, हाँ 1976 10:15 PM। जी। About financial condition, children's study and health। देखिए सर, फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं और बच्चों की बात करूं और आपकी हेल्थ की बात करूं तो शुक्र जो है वो आपके छठे घर में, पहले तो हम आपकी हेल्थ पे आते हैं।
सूर्य जो है वो आपके लग्नेश हैं, यानी आपकी पर्सनैलिटी के घर के ऑनर है। चंद्रमा के साथ बैठ गए तो ग्रहण लग जाता है। चंद्रमा और सूर्य जब भी आएंगे एक साथ तो एक्लिप्स हो जाएगा कुंडली में, तो आपकी से जो है आप डाउन डाउन फील करेंगे, यानी कि आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे। जैसे एक लथार्जीपन सा रहता है बॉडी के अंदर, वो चीज रहेगी। सुबह उठने में आपको दिक्कत आएगी। शुगर की प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका छठे घर के अंदर आपका जो है वो शुक्र है, तो वो आपको हेल्थ इश्यूज में आपको शुगर की प्रॉब्लम भी देने की योग बनाएगा। अब आते हैं आपके बच्चों पे। बच्चों की तरफ से आपको परेशानी रह सकती है, क्योंकि चंद्र और सूर्य जो लग्न के ऑनर होकर के आपके बैठे हो पंचम भाव में भी है, तो पंचम भाव में जो होता है वो बच्चों का घर होता है, तो वहां पे आपको बच्चों की तरफ से परेशानी देने के योग बनाएगा। साथ में बुध बैठे हुए, जो कि साथ में बुध आपके अस्त हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन के ऑनर है, यानी आपके पास सेविंग्स नहीं रह पाएंगे। खर्चे तो आपके चलते रहेंगे, खर्चे नहीं रुकेंगे आपके, क्योंकि आपका बृहस्पति अच्छा है। तो बृहस्पति अच्छा होने की वजह से आपके खर्चे नहीं रुकेंगे। लेकिन एक जिस तरह से फंड होते हैं अपने पास, कि हर महीने आपको हर चीज प्लान करनी पड़ती है, प्लान करके ही आपको वो चीज आगे बढ़ेगी। एंड ऑफ द डे जाकर के आपका काम हो जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि फंड अरेंज कैसे हुए हैं। अब वो हर महीने जो प्लानिंग है वो प्लानिंग ना करनी पड़े और आपके फाइनेंसेस अच्छे हो, उसके लिए क्या करना है, आपने पन्ना डालना है सिल्वर में और साथ में चंद्रमा और सूर्य की पूजा लगा करके फिर डालिए। डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा और आपके फाइनेंसेस भी अच्छे रहेंगे। जी नेक्स्ट अंजलि शर्मा। हाँ अंजलि शर्मा सर, हाँ हाँ 27 मई हाँ 1986, हाँ 5:20 PM। हाँ। वीजा कब तक लगेगा? वीजा कब तक लगेगा? मैम राहु के अंदर चंद्रमा की दशा चल रही है। वैसे तो शॉर्ट टर्म पे यात्रा है आपकी, मेरे हिसाब से तो पहले भी आपकी फाइल एक बार रिजेक्ट हो जानी चाहिए। और शनि आपके अच्छे नहीं हैं, और आपका बुध भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है, जो कि विदेश यात्रा का ऑनर है, भाग्य के घर का स्वामी है। फाइल आपकी क्लियर नहीं होगी अभी भी। अगर आप फाइल लगा रहे हैं तो आप कृपया भी मत लगाइएगा। पहले आप सूर्य और जो बुध आपका बैठे हुए उनके लिए ट्रीटमेंट डालिएगा, उसके बाद फाइल लगाएगा, अदरवाइज रिजेक्शन में आ जाएगी आपकी। बुध के लिए आपने पन्ना डालना है और साथ में सूर्य को जो है वो जल देना शुरू कीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अदरवाइज आपकी फाइल में जो है वो रिजेक्शन आने के चांसेस ज्यादा है। जी माधव है, मीना चौहान जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 28 अप्रैल 2014, 11:41 AM। बेटे की गवर्नमेंट जॉब लगेगी और फ्यूचर कैसा रहेगा? बेटे की गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल लगेगी जी, क्योंकि सूर्य बुध केतु और चंद्रमा जो है वो 10वें घर में है। सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं, फाइनेंस के ऑनर हैं, बहुत बढ़िया योग बनता है और जॉब के अच्छे चांसेस बनते हैं। अभी 30 अप्रैल 2022 से जो है इनको वो शुक्र की जो है वो दशा चल रही है। शुक्र के अंदर राहु जो है वो अभी अंतर दशा में है। शनि लगेंगे कि 9 अक्टूबर 2022 को, यानी कि शनि के अंदर शुक्र की जो है वो प्रगंता दशा शुरू होगी। डेफिनेटली अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। अक्टूबर के बाद इनकी जॉब के अच्छे चांसेस हैं। जी सर गुरजंत सिंह जी पूछ रही हैं। हाँ जी 12 Jan 1999, 7:55 AM। फॉरेन वीजा आपका सर आपने फाइल लगाई है तो डेफिनेटली आपकी क्लियर हो जाएगी, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और बृहस्पति आपके अच्छे गोचर कर रहे हैं, सूर्य बुध भी आपका अच्छा है, आदित्य योग बनाता है 12वें घर में, तो अच्छा टाइम पीरियड है सर। दिसंबर के बाद आपके ट्रैवल के बहुत अच्छे योग हैं, यानी अगर आप स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं तो आपका जनवरी इनटेक में लगाओगे तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। 14 दिसंबर 2022 के बाद आपका ट्रैवल का योग है, कोई नहीं रोक सकता, होना ही होना है। जी कन्नू भाई देसानी है सर, 24 Jan 1966, हाँ हाँ 1966, 1966 9:30 AM। काम बंद है 8 साल से। जी बिल्कुल सर, आपका काम बिल्कुल बंद हो चुका है एंड इट इज सिंस फ्रॉम 2014। अगर मैं बात करूं आपकी लाइफ के अच्छे टाइम पीरियड की, दैट वाज 2011, 12 एंड 13। 3 साल आपकी जिंदगी के बहुत बेहतरीन टाइम पीरियड रहा है। लेकिन जैसे ही दिसंबर 2014 शुरू हुआ तो उसके बाद से आपकी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे आपका डाउनफॉल आना शुरू हो गया। 2016 के बाद से आपकी दिक्कत ज्यादा बढ़ी है। दिसंबर 2016 से लेकर के जनवरी 2020 तक आपके जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसमें आपका बिजनेस वो जो है वो ठप हो चुका था। कर्जे की स्थिति फिर उसके बाद शुरू होगी आपका जनवरी 2020 के बाद से।
लॉकडाउन का टाइम पीरियड शुरू हुआ, उस लॉकडाउन टाइम पीरियड ने आपको बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया। आपके शनि जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। शनि आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। सूर्य और शुक्र भी आपके अच्छे नहीं है। करना क्या है सर, आपने नीलम डालिए सिल्वर में और साथ में सूर्य शुक्र की पूजा जरूर लगवाइए। सिल्वर में नीलम डालना है आपने मिडल फिंगर में राइट हैंड पे, और साथ में सूर्य शुक्र की पूजा लगवा करके फिर आप कीजिए, क्योंकि शनि आपके महादशा में भी चल रहे हैं सर। 19 साल के लिए दशा है, कैसे झेल पाओगे आप इसको? तो ये प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड है। तो आप नीलम अगर डालते हैं तो डेफिनेटली आपकी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगले 2 महीने में आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आप एक बार करिए इसको जी। सर टिंटिन पूछ रही है अपनी बेटी के लिए 18th of Feb 1987 नाइट में इनके बेटे का 10:20। रिश्ते की बात चल रही है, शादी का योग है और कैसी रहेगी? बिल्कुल जी, रिश्ते का जो इस समय योग चल रहा है बहुत बढ़िया योग चल रहा है, क्योंकि मंगल अच्छे हैं। देखिए इनकी पत्नी जो है वो थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव की इनको मिलने वाली है, और जो जीवन साथी है वो एक अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आपका बेटा जो है वो एक बिल्कुल शांत प्रवृत्ति का है, बिल्कुल एक खुश मिजाज व्यक्ति रहने वाला है। वाइफ इनको बिल्कुल ऑपोजिट नेचर की मिलने वाली है, लेकिन जीवन अच्छा रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। और टाइम पीरियड अच्छा, उसके लिए कुछ नहीं करना है इस टाइम पीरियड पे। देखिए फिर भी मैं आपको एक चीज कहूंगा कि बृहस्पति राहु चंडाले हो गए, जो कि छठे घर में है। इनके मामा के लिए भी इस समय अच्छा नहीं चल रहा है, यानी ननिहाल पक्ष जो है वो भी इस समय प्रॉब्लम के अंदर है। जनवरी 2021 से तब से लेकर के अभी तक प्रॉब्लम चल रही है, और आपके ऊपर भी थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस इस समय हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है बृहस्पति और राहु के लिए, इनको जो है वो पुखराज डाल दीजिए। व्हाइट पुखराज सिल्वर में फर्स्ट फिंगर में डालेंगे तो डेफिनेटली इनके ननिहाल पक्ष की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और आपकी खुद की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैरिज के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, और अभी जो लगा हुआ है टाइम पीरियड, इसी टाइम पीरियड में शादी होगी। मनीषा सिंह जी है 1st of May। 1 मिनट रुकिए। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1st of May 1986 5 PM। टाइम कैसा चल रहा है? मनीषा सिंह। टाइम बिल्कुल अच्छा चल रहा है मैम आपका। सूर्य और जो राहु है वो आपके लगन में है, थोड़ा हेल्थ इश्यू दे सकते हैं। फाइनेंसिस की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है इस समय आपका। बृहस्पति भी आपके अच्छे गोचर कर रहे हैं, और शनि भी आपके कर्म स्थान के अंदर है इस समय। तो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपका बिंदास टाइम पीरियड है। 2.5 ईयर जो है नेक्स्ट, और प्लस 2.5 ईयर, इन नेक्स्ट 5 ईयर जो है वो जिंदगी के सबसे बेहतरीन टाइम पीरियड इस समय रहने वाला है आपका जी। सर आगे है पिंकी बंसल, डेट ऑफ बर्थ है 31st of January। कितना जी? 31st of January हाँ जी, 1984। 31st of January 84 हाँ 10:55 PM दिल्ली। ऑनलाइन वुमन क्लोथ सेलिंग में अर्निंग कब से होगी? गुड टाइम। ऑनलाइन क्लोथ सेलिंग में। ऑनलाइन क्लोथ सेलिंग मैम देखिए, डिजाइनिंग का काम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप जैसे कपड़ों की बात कर रहे हैं तो डिजाइनिंग में अगर आप जाते हैं तो डिजाइनर चीजों को अगर आप सेल परचेज का काम करते हो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। लेकिन मैम आपका थोड़ा सा लाइफ स्ट्रगलिंग रही है, और अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। उसके लिए करना क्या है, आपने पन्ना डालिए आप सिल्वर में लास्ट फिंगर में। उसके बाद देखिएगा आपके रिजल्ट कितने अच्छे आएंगे, क्योंकि शुक्र आपका बहुत अच्छा है। आपको दूसरे घर में शुक्र बैठे हुए, कन्या लगन की कुंडली है आपकी, दूसरे घर में शुक्र होने की वजह से आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे राइज करेंगे। लेकिन पन्ना डालने के बाद आपको और ज्यादा अच्छा राइज मिलेगा जी। विजय सिंह जी का क्वेश्चन है सर 10th of August 1997 5:30 AM। फॉरेन जाने में रुकावट आ रही है। फॉरेन जाने में रुकावट आ रही है, बिल्कुल सर। आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है, और शनि भी अच्छा नहीं है सर। बिल्कुल आएगी, आपकी फाइल बार बार रिजेक्ट होगी।
तो आपने करना क्या है, आपने पुखराज डालना है और फर्स्ट फिंगर में पुखराज डालेंगे आप, और साथ में राहु शुक्र और बुध की पूजा डलवाइए, तब आपका काम होगा। अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। सर फाइल पहले भी रिजेक्ट हो चुकी है आपकी, दोबारा फिर से रिजेक्शन के चांसेस पूरे हैं। तो आप जो है वो पहले बृहस्पति के लिए कीजिए, क्योंकि बृहस्पति आपका महादशा में है। पुखराज डालिए आप फर्स्ट फिंगर में, साथ में शुक्र, राहु और बुध तीनों ग्रहों की पूजा डलवा करके कीजिएगा, तब आपकी फाइल क्लियर होगी। अदरवाइज आपका फॉरेन का नहीं हो सकता सर, दिक्कत आएगी आपको। मनोज कुमार सर जी। 12th of September 1975 1975 7:30 AM। सर इनके काम क्या करें, हालात बहुत खराब है, सब खत्म हो चुका है, धोखा मिल खाए कहीं, जबरदस्त धोखा खाया सर। हाँ जी, सबने लूट लिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है। देखिए सर, कन्या लग्न की कुंडली आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो कि दूसरों के लिए अच्छा करने वाली है। आप हर बार इतने पोलाइट वे से और दिल के इतने अच्छे इंसान हो, क्योंकि बुध आपका लगन के अंदर बैठा हुआ है, तो वाणी का स्वामी है। इंटेलिजेंसी जितनी आपकी है, लोग उतना ज्यादा आपका बेवकूफ बना जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो। वो इमोशनल बनाने के चक्कर के अंदर लोग आपका बेनिफिट उठाएंगे। लेकिन सर आपको एक चीज बता देता हूं मैं, भगवान सब देखता है आपके द्वारा किए गए कर्म, क्योंकि आपने कभी भी किसी के प्रति गलत नहीं किया है, उसका रिजल्ट आपको हमेशा ही अच्छा मिलेगा। अभी भी आपने लॉसेज जो खाए हैं, उसका मैं तरीका बता दूंगा आपको कैसे बाहर आना है उससे। वो करने के बाद 110% आपकी फाइनेंसेस जो है वो अच्छे इंप्रूव करेंगे, प्लस आपने जितने लॉसेस खाए हैं उससे कहीं ज्यादा आप जो है आने वाले टाइम पीरियड में कमा जाओगे। एक चीज। दूसरी चीज, आपके द्वारा जो किए गए कर्म है, लोगों के प्रति अच्छाई की हुई जो है, वो उसका रिजल्ट भगवान आपको जरूर अच्छा देगा। स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड है, नो डाउट, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। नींद नहीं आ रही है इस टाइम पीरियड पे, आपको 2-3 बजे तक जागते रहोगे आप, यानी कि शनि भी इस समय आपके जो है वो गोचर अच्छे नहीं कर रहे हैं। राहु अष्टम भाव के अंदर है, दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है, कैसे बाहर आओगे, सारा दिन यही सोचते रहते हो। तो अभी करना क्या है सर आपने, जिससे आप बाहर आ सको। देखो सर, शुक्र आपका सूर्य के साथ उसका फाइनेंसिस का ऑनर है। फाइनेंसिस चंद्र और राहु की इस समय आपको दोनों की दशा चल रही है, यानी कि चंद्रमा की महादशा, राहु का अंतर्दशा है। शुक्र के लिए सर ओपल और बुध के लिए पन्ना। सिल्वर में आपने लास्ट 2 फिंगर में राइट हैंड पे डालना है, यानी पन्ना लास्ट फिंगर में, और उससे नेक्स्ट फिंगर के अंदर आपने शुक्र के लिए ओपल डालना है। सर यकीन मानिए, अगर 2 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। आप एक बार करके देखिए इस चीज को, और आपकी लाइफ बिल्कुल सेट रहेगी। छोड़ दीजिए, ज्यादा इमोशंस में आने की जरूरत नहीं है। कोई आपके साथ क्या करके गया, क्या नहीं करके गया, अपना अपना कर्म है। सबने जो भी बिगाड़ा है अपना बिगाड़ा है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। आपके कर्म आपके सामने जरूर आएंगे। सृष्टि जो है वो एक, हम कहते हैं कि रिवर्ट देती है। आपके अच्छे कर्म आपके सामने जरूर आएंगे और उनका आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप ये 2 ट्रीटमेंट कीजिए, डेफिनेटली आप अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छा राइज करेंगे। सर सोनम मोदी जी को कहो, सोनम मोदी जी को कि अपना टाइम जो है ना वो क्लियर बताएं। सुबह सोनम जी, आप अपना कृपया टाइम जो है वो मेंशन कर दीजिए। आपने किया नहीं है, वो सुबह का है या शाम का है, कब का है प्लीज। सर प्रिया शर्मा जी का क्वेश्चन है, 3rd of October 1992 6:50 AM। 3rd of September 1992 6:50 AM। When will I conceive a child? 1992 6:50 AM and B. When will I conceive my child? जी मैम, देखिए अभी आपका कंसीविंग मेरे हिसाब से तो इस समय आपको कंसीव करना चाहिए, क्योंकि आपका बृहस्पति जो है वो गोचर अच्छे कर रहे हैं और आपके संतान पक्ष के स्वामी होकर के बैठे हैं। सूर्य बुध तीनों एक साथ हैं। इट इज अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू। नेक्स्ट 18 मंथ्स जो है वो आपके चाइल्ड के डिलीवरी होने के चांसेस बनते हैं। कंसीविंग नहीं मैं बोल रहा हूँ, डिलीवरी बोल रहा हूँ। मीन्स आपका ये 18 महीने के अंदर जो है, आने वाले 18 महीने जो भी चल रहे हैं आपके, जिसमें से 3 महीने जा चुके हैं, नेक्स्ट 15 मंथ्स आपके पास है। 110% कंसीविंग होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर अंकिता दास जी का क्वेश्चन है अपने बेटे के लिए। हाँ जी। 18th of October हाँ 2018 8:22 AM। सर इनके बेटे को प्रॉब्लम है रोटा वायरस की, ब्रेन स्वेल है। यस, ब्रेन में दिक्कत आएगी इनको मैम, क्योंकि इनका जो है, और ये ज्यादातर जो है वो बचपन से ही होती है प्रॉब्लम, बाय बर्थ।
क्योंकि देखिए आपके सूर्य शुक्र और बुध तीनों एक साथ हैं। आईज में भी प्रॉब्लम इनको रह सकती है बच्चे को, और शनि जो है वो ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, तो ब्रेन के भी जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग ऑर्डर में नहीं होता है। अभी करना क्या है आपने, देखो चंद्र के अंदर शुक्र की दशा चल रही है जो कि अच्छी नहीं है, मंगल की दशा लगी अक्टूबर 2024 में, लेकिन तब तक के लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं। इनका मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ। आपने करना क्या है इस टाइम पीरियड पे, सूर्य के लिए ना आपने कॉपर के अंदर एक रूबी बनवाना है। कॉपर में ध्यान से सुनिए, सूर्य के लिए कॉपर में आपने रूबी बनवाना है और साथ में शुक्र और बुध की पूजा लगवानी है आपने, और वो पूजा करवा करके आप डालिए। 110% जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी और बच्चा जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। जी सर विजय सिंह जी का क्वेश्चन है, अपनी किमारा सिंह के बारे में पूछ रहे हैं। ये 11 अक्टूबर 2017 4:57 PM गुड़गांव, फ्यूचर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं सर। देखिए सर, फ्यूचर आपका ठीक है, लेकिन एलिगेशन से बच के रहिएगा। आपके ऊपर एलिगेशन बहुत ज्यादा लगते हैं। सूर्य शुक्र बुध और तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, एलिगेशन के योग बनाते हैं। फंड्स की अगर मैं बात करूं तो पूरे ही रहते हैं, ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर अच्छा राइज नहीं कर पाए हैं, जबकि राहु आपका इस समय दशा में चल रहा है। अरिष्ट नाशक योग में पंचम भाव में राहु है, आपके महादशा में है। केतु की दशा भी लगेगी आपको जनवरी में। जनवरी के बाद आपको थोड़ा सा प्रमोशन के योग बनते हैं और उस टाइम पीरियड पे अच्छा योग बनेगा आपका। फिर भी अगर आपने फाइनेंसेस अपने अच्छे इंप्रूव करने हैं तो आपने करना क्या है, उसके लिए बृहस्पति के लिए सर पुखराज डालिए फर्स्ट फिंगर के अंदर। फर्स्ट फिंगर में पुखराज डालना है आपने, गोल्ड में या फिर अष्टधातु में, दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छा राइज करेंगे और फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट रहेगा। अनिल ग्रोवर जी हैं सर, 15 दिसंबर 1974 2:30 AM। बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, कब तक रहेगी? 2:30 AM देर ओके ग्रोवर जी, देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका लग्नेश शुक्र है, आप शुक्र चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। सर मेरे हिसाब से इस समय ना जो है आपको ओपल डालना चाहिए, क्योंकि आपका शनि जो है वो दशा में लगने वाले हैं। नो डाउट कि आपको बिजनेस में दिक्कत आ रही है। अभी अब दिसंबर 2020 के बाद से ही आपको ज्यादा दिक्कत बढ़ी है, यानी कि अगर आपकी प्रॉब्लम की बात करूं, अभी रिसेंटली अप्रैल के बाद से आपको ज्यादा समस्याएं आनी शुरू हुई हैं। आपके मार्केट में पैसे फंसने शुरू हो गए हैं। चंद्र और शुक्र आपके तीसरे घर के अंदर बैठे हैं, जो कि प्रॉपर्टी की तरफ से अच्छे रिजल्ट अगर आप लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति से आप अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं, और पराक्रम में भी अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, शुक्र के लिए ओपल डालिए आप साथ में। अभी अष्ट धातु में ओपल डालो आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा और आप अच्छा कर पाओगे, और आपको जो है वो लाइफ के अंदर इस समय अच्छे फंड्स जनरेट करने का मौका मिलेगा। जी सर गोल्डी जी है, मैसेज कर रही है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 18 एक मिनट जुलाई। ठीक है। जी गुरविंदर दीप सिंह के बारे में पूछ रहे हैं, 18 जुलाई। हाँ जी 18 जुलाई 1982। एक इनका है 10 PM। कितना? 10 PM ओके टाइम आउट। जलंधर से है सर, मैरिज नहीं हो रही है, कब तक होगी, वाइफ कैसी होगी और अब्रॉड कब जा पाऊंगा? सर मल्टीपल क्वेश्चंस। हाँ जी, क्या क्या क्वेश्चन है? सर इनकी मैरिज नहीं होगी। सर मैरिज में दिक्कत आएगी क्योंकि सूर्य आपके अच्छे नहीं है। विदेश यात्रा के लिए आपने पूछा, अगेन सूर्य का प्रॉब्लम है। छठे घर में आपके सूर्य हैं, जो कि सप्तम भाव के ऑनर होकर के एक घर आपके पीछे बैठे हुए हैं, तो आपकी मैरिज में दिक्कत देगा। मैरिज लाइफ थोड़ी स्टेबल नहीं रह पाएगी। अगर शादी आपकी हो गई तो डाइवोर्स के योग बन जाएंगे।
यानी कि आपका सूर्य जो है वो दिक्कत देगा आपकी लाइफ में। करना क्या है, कॉपर में आप रूबी डालिए तो आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी और विदेश यात्रा के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। जी। संजय शर्मा 21 जनवरी 2004 7:15 AM अबाउट स्टडी वीजा कब लगेगा? 7:50 जी 15 AM। सर नाउ द टाइम पीरियड इज गुड फॉर यू फॉर द स्टडी वीजा एंड नवंबर 2022 के बाद आपकी फाइल लगेगी और वो क्लियर होगी जनवरी इनटेक में या फिर आप अप्रैल इनटेक में नेक्स्ट ईयर में आप जा सकते हैं। इट इज अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू, आपका वीजा कोई नहीं रोक पाएगा। जी। सुप्रीत कौर है सर सिकंदराबाद से 22 जून 2005 11:36 PM फ्यूचर 11:36 PM। फ्यूचर में मैम बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। फाइनेंसेस के बारे में पूछ रहे हैं, किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? अगर आप फाइनेंसेस के बारे में पूछ रहे हैं तो इट इज अ गुड टाइम पीरियड। आपके फाइनेंसेस बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। अगले 5 साल आपका अच्छा राइज रहेगा, फैमिली से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी आपका ओवरऑल अगर टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं, अगले 5 साल आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन टाइम पीरियड रहने वाले हैं। जी। आप बताइए कोई बात। क्वेश्चन गलत है इनका सर। क्या? उन्होंने शादी और जॉब कर 7 सितंबर 1994। छोड़िए, नेक्स्ट दीजिए। अंकुश बंसल जी से कहिए कि अपना टाइम मेंशन कर दीजिए। कनाडा से है क्वेश्चन है। अंकुश बंसल जी अपना टाइम मेंशन कीजिए। नीरज गुआलानी है सर। हाँ। 27 अक्टूबर 1983 5:15 AM। भाग्य अच्छा करने के लिए उपाय। नहीं, इसको खोलिए। जी सर, देखिए आपका सूर्य शुक्र बुध तीनों एक साथ बैठे हुए हैं जो कि दूसरे घर में। अब नो डाउट कि ये टाइम पीरियड आपका जो नहीं, आपका शनि सूर्य और बुध आपके एक साथ हैं। सूर्य आपकी नीच राशि में, लेकिन शनि साथ में तो नीच बंद राजयोग आपकी कुंडली में बनता है। लेकिन आपके लग्नेश और दशमेश आपके बुध हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहेगा, यानी कि आप जितने एफर्ट्स अपनी लाइफ के अंदर डालते हैं तो उनका पूरा रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसको और अच्छा करने के लिए करना क्या है, आपने 2 चीजें कीजिएगा सर। एक ओपल और दूसरा पन्ना, 2 स्टोन आप डालिए, ओपल और पन्ना। सिल्वर के अंदर आपने लास्ट 2 फिंगर्स में डालना है, ये पन्ना लास्ट फिंगर में और नेक्स्ट फिंगर में, रिंग फिंगर में आप ओपल डालिए। आप 2-3 महीने के अंदर ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आप एक बार करके देखिए। सर नेक्स्ट है विजय सिंह जी का क्वेश्चन 22 सितंबर 1982 22 सितंबर 1982 8:45 PM कैरियर ग्रोथ एंड चाइल्ड 8:45 PM। जी एंड सेकंड चाइल्ड। देखिए सर, सेकंड चाइल्ड में अभी आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपका शुक्र के अंदर सूर्य की दशा है, तो अभी आपका कंसीविंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और करियर के लिए भी अगर मैं बात करूं तो ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं चल रहा है सर आपका। तो आपका क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव में, तो बच्चों के लिए दिक्कत देते हैं और फाइनेंसेस के लिए भी दिक्कत देने के योग बनाते हैं। और आपकी पत्नी को जो है वो लोअर एब्डोमिनल से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, यानी कि उनको जो है वो हार्मोन डिसऑर्डर का प्रॉब्लम भी रह सकता है। करना क्या है इस समय आपने, फाइनेंसेस के लिए और पत्नी की हेल्थ के लिए और बच्चों के लिए, तीनों के लिए एक ही सोल्यूशन है आपका। ओपल डालिए अष्ट धातु में, रिंग फिंगर में, राइट हैंड पे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। रंजना अनुरोध प्राशर सर 8 नवंबर 1989 8:10 AM
देखिए मैम, शनि और शुक्र आपके दूसरे घर में कॉम्बिनेशन में है, तो जो कि आपकी प्रॉब्लम के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आपकी लाइफ जो है वो बड़ी स्ट्रगलिंग रही है। आपको सुख जो कहते हैं ना जीवन के अंदर, वो थोड़ा सा अभाव रहा है उसका। मन की इच्छाएं अधूरी रही हैं आपकी। मन की इच्छाएं आपकी अधूरी रही हैं। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, और आपके ज्यादातर आपके मन को ये लगता रहता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपके मन की भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। तो करना क्या है आपने, मैडम आप नीलम डालिए मिडिल फिंगर के अंदर लेफ्ट हैंड में, तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपका लाइफ में आगे करियर भी ठीक रहेगा, और आप अपनी लाइफ से खुश भी रहोगे। थोड़ा इमोशनल भी वो, जिसकी वजह से ये चीजें आपके साथ घटती हैं। शनि के लिए करोगे तो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आने वाला टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। भूमिका जैन जी का क्वेश्चन है, क्या ये कैसा रहेगा 16 सितंबर 2002 2:01 PM बैंगलोर। व्हाट अबाउट माय करियर, कैसा है? क्या क्या पूछा? करियर कैसा रहेगा सर इनका? करियर कैसा रहेगा, देखिए मैम फाइनेंसेस की दिक्कत आएंगी आपको। लग्नेश आपका बृहस्पति उच्च राशि में तो बैठे हुए, लेकिन फाइनेंस में नीच राशि को देखते हैं तो दिक्कत देंगे आपको। मंगल के अंदर शुक्र की दशा है, इस समय आपको अपने करियर के लिए ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो करना क्या है आपने इस टाइम पीरियड में, जिससे कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इजीली आपके सारे काम हो जाएं। उसके लिए मैम आपने क्या करना है, बृहस्पति के लिए पुखराज डालिए आप फर्स्ट फिंगर में। व्हाइट पुखराज डालना है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपका करियर भी अच्छा रहेगा। रंजीता जी का क्वेश्चन है सर जी 7 जून जी 7 जून हम्म 1980 6:30 AM सर। ऑनलाइन क्लोथिंग का काम करना चाहते हैं घर से। मैम कीजिए, बिल्कुल बिंदास काम रहेगा आपका। यानी शुक्र आपके लगन में बैठे हो तो शुक्र और बुध दोनों काम आपके जो है वो डिजायरेबल बनते हैं। यानी कि आप शुक्र की महादशा है, और ये काम आपने जो प्लान किया है अभी रिसेंटली किया है, यानी कि आप जनवरी के बाद इस काम के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू किया है आपने। डेफिनेटली आपके लिए अच्छा रहेगा, और पैसा अच्छा बना सको इस काम के अंदर, तो उसके लिए आप पन्ना जरूर डालिए। लास्ट फिंगर में पन्ना डाल लीजिए। शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। डिजाइनिंग का काम और कपड़ों का काम आप बहुत अच्छा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नाउ इट इज अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू। सर अगला है अखिल जिंदिया 11 अक्टूबर 1982 11 अक्टूबर 1982। हाँ जी 1:15 AM 15 जी। When I get married and there is any Grahan Yog present in my Kundli. यू विल गेट मैरिड। देखिए मैम, डेफिनेटली बिल्कुल आपका जो शादी का तो योग ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ग्रहण की स्थिति तो मैं नहीं कहूंगा इसमें, बट शनि और गुरु आपके एक साथ हैं, दोनों एंटी हैं एक दूसरे के। बृहस्पति जो है वो आपके केंद्र के अंदर अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि आपके जीवन साथी की अगर मैं कुंडली देखता हूँ तो वहां पे शुक्र आपके जो है वो सप्तम भाव के अंदर है, ये अच्छे योग में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आपको जीवन साथी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका लाइफ जो है वो एक सेटल नहीं हो पाती है, एक कम्युनिकेशन गैप रहता है, एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, बृहस्पति के लिए पुखराज डालिए फर्स्ट फिंगर में। डेफिनेटली आपकी शादी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी, और जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। सोनल मोदी जी है सर 11 जुलाई 1985 4:50 PM कोलकाता। मैरिज कब होगी और मंगल का दिशा कैसा होगा? मंगल की दिशा कैसी होगी? जी मैम, देखिए मंगल की महादशा चल रही है इस समय। आपको मंगल की महादशा जो है वो आपको अच्छा अराइज देगी। क्यों? क्योंकि आपके मंगल अष्टम भाव में बैठ के आपके तीसरे घर को देखते हैं।
थर्ड हाउस पे उनकी पूर्ण दृष्टि है और आपके फाइनेंस पे भी पूर्ण दृष्टि है और कारोबार पे यानी कि 11th हाउस पे भी दृष्टि है। तो सूर्य और मंगल दोनों मित्र हैं। मंगल जो है वो सूर्य से भी पावर लेते हैं, दोनों अग्नि के कारक हैं। आपके कारोबार के अंदर वृद्धि करेगा, आपके फाइनेंस में वृद्धि करेगा और पराक्रम के अंदर वृद्धि करेगा। आपका नेम एंड फेम इस समय फैलने वाला है, यानी कि आपको अच्छा राइज मिलने के साथ साथ आपका नाम चमकेगा दुनिया भर में। यानी कि मंगल आपको अच्छा राइज देने के इस समय योग बनाता है। मंगल की महादशा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। शादी के भी इस समय आपके ब्यूटीफुल योग बने हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज गोइंग ऑन सिंस फ्रॉम अप्रैल 2022। आगे है सर तनिमा सेठ जी 21 जनवरी ये लास्ट क्वेश्चन है। 21 ऑफ जनवरी हाँ 1998 1:55 PM। मुझे प्लीज बताएं सर कि करियर ग्रोथ कब से चालू होगी मेरी। देखिए मैम, आपके लग्नेश जो है ना, आपकी कुंडली में जो है वो शुक्र हैं। शुक्र और बुध आपके एक साथ हैं। बृहस्पति के अंदर जो है केतु की दशा इस समय आपकी चल रही है। आपकी करियर ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि लग्नेश जो है आपके बुध के साथ है, एंटी हाउस में बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं, तो वो आपको दिक्कत दे रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपकी करियर जो जिस स्पीड से अभी चल रहा है ना, ये ऐसी रहने वाली है। अगर आप इसको अच्छे से बढ़ाना चाहते हो और अपनी अच्छी ग्रोथ करना चाहते हो, तो आप शुक्र के लिए ट्रीटमेंट कीजिए। आप ऊपर डालिए अष्ट धातु में, तो डेफिनेटली आपको अच्छा राइज मिलेगा। उसके डालने के तुरंत बाद से ही शुरू हो जाएगा, अगले 10 to 15 डेज में ही। क्योंकि शुक्र आपका जो है वो आपकी ग्रोथ को रोक देता है। नेम एंड फेम का हाउस जो होता है, पराक्रम का घर जो है, वो तीसरा घर वो स्टक करके रखा हुआ है उसमें। जबकि आपका अगर मैं देखूं, बृहस्पति और मंगल और केतु जो है आपके पंचम भाव में है, तो वो आपकी लाइफ को थोड़ा स्ट्रगलिंग करते हैं। एजुकेशन के हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से आपको काम नहीं मिल पाता है। तो आप शुक्र के लिए ट्रीटमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको जो है करियर ग्रोथ अच्छी मिलेगी। मैं आपको सबको बताना चाहूंगा सर कि लाइव सेशन में अभी जितने क्वेश्चन हमने लिए हैं वो सारे हम फ्री प्रेडिक्शंस देते हैं कि किसी की मदद हो पाए। हम जो है लाइव सेशन लेते रहेंगे टाइम टू टाइम आप लोगों के। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली की डिटेल प्रेडिक्शन चाहते हैं और आप डिटेल में चाहते हैं कि मुझे अपने बारे में डिटेल में बिना कोई क्वेश्चन किए आप बताओ मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है और उनका सोल्यूशन क्या है, तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं, 9592227095 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.vedicastrologycenter.in पे जाके विजिट करके आप वहां से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट लेके आप डिटेल में बात कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। पहले तो हम आधा घंटा आपको प्रोटेक्शन देते हैं आपकी कुंडली के बारे में डिटेल में, आपके पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के बारे में, और उसके बाद आपके क्वेश्चन सुन के आपको रेमेडीज बताते हैं कि आपको क्या क्या रेमेडीज करनी है। तो आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो 9592227095 या फिर 8872327095 इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, या फिर www.vedicastrologycenter.in पे जाकर के आप अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। नमस्कार।